सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने की कला सिखाती विद्यापीठ। सुख शांति समृद्धि। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सुप्रसिद्ध डॉक्टर आचार्य प्रतिष्ठा जी भारत के श्रेष्ठ 10 योगा गुरु और कथक निष्णातों में से एक है। भारत की कई नेशनल टीवी चैनल्स पर उनके कार्यक्रम आते रहते हैं। सुख शांति समृद्धि यूट्यूब चैनल आज उनसे एक प्रश्न करने जा रही है और प्रश्न ये है कि हम अनजाने में अपने स्वास्थ्य को किस तरह और कैसे बिगाड़ते। हम सब कुछ खुश रहने के लिए करते हैं। कहा भी गया दुःखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च, यही तो मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य चाहता है कि वो खुश हो, वो सुखी हो। और फिर ये भी कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया। पर क्या हम जो भी कुछ अपनी दैनिक दिनचर्या में कर रहे हैं वो सुख की ओर हमें ले जा रहा है या दुख की ओर, या फिर स्वास्थ्य की ओर ले जा रहा है या रोगों की ओर? इस पर थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मनन होना आवश्यक है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सिर्फ तन की दुरुस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। तन दुरुस्त तो फिर तंदुरुस्ती की बात करेंगे। स्वास्थ्य यानी तन भी दुरुस्त, मन भी शांत और आत्मा भी उन्नत हो, और ये सब हमें योग देता है। योग वो विज्ञान है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, सब एस्पेक्ट्स को छूता हुआ योग हमें मुक्ति के मार्ग की ओर लेकर जाता है। आज हम बात करते हैं कि दैनिक दिनचर्या में ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं कि ये शरीर, जो वैसे तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही मुक्ति का भी मार्ग ही है, इसलिए शरीर का ध्यान तो रखना है, लेकिन इसलिए नहीं कि ये भोगायतन है, इसलिए कि ये शरीर ही मोक्ष आयतन है। इसी के द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं और इसी के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी पूर्ण रूप से कर सकते हैं। लेकिन इस शरीर की देखरेख करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसी के द्वारा सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके अंत में हम मुक्ति के मार्ग पर जा सकते हैं। आज के भौतिक जीवन की यदि बात करें तो मनुष्य ऐसी बहुत सारी चीजें कर रहा है जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ चीजें जो आप एकदम इससे रिलेट कर पाएंगे। पहली चीज, मोबाइल फोन का बहुत अधिक प्रयोग करना। आपको लगता है एक छोटी सी मशीन ही तो है, बस मैंने हाथ में ही तो पकड़ा हुआ है, कोई ना ये मेरे हृदय को परेशान कर रही है, कोई ना ये मेरी गर्दन को परेशान कर रही है, कोई ना ये मेरे सर में दर्द दे रही है, कहाँ ये मेरी आंखों को नुकसान दे रही है। ये जो एक छोटी सी मशीन आपने हाथ में पकड़ी है, समझिए कि आपके उंगलियों के टिप्स पर होते हैं आपके नर्व एंडिंग्स। इसीलिए तो आप किसी भी चीज को स्पर्श अपनी उंगलियों से करते हैं और वो सीधा आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है, ये ठंडा है, गर्म है, अच्छा है, बुरा है, सूदिंग है, नॉन सूदिंग है। जब आप इन उंगलियों, और इसीलिए हमारी संस्कृति में जिसको भी देखिए वो कैसे आशीर्वाद देता है, यहाँ से, इतना महत्वपूर्ण है ये। लेकिन जब आपने इस हथेली में, जिससे पूरा का पूरा आपका सिस्टम चल सकता है, स्वास्थ्य आप अपने आप को दे सकते हैं, उसमें एक गैजेट दे दिया, एक मशीन दे दी जिसकी वेव्स आपके हृदय को ही नहीं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ही नहीं, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को ही नहीं, आपकी सर्वाइकल गर्दन के दर्द को ही नहीं, आपकी आंखों को ही नहीं, आपके ब्रेन को ही नहीं, आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर रही है। तो ये सोचने का विषय है कि हम मशीनों के साथ रह रहकर कहीं मशीन ही तो नहीं बनते जा रहे। सोचिए, विचार कीजिए। जिसके सानिध्य में हम रहते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं। प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रकृति की तरह खिलखिलाएंगे। मशीनों के सानिध्य में रहेंगे तो मशीन बनते जाएंगे, भाव रहित, इमोशन रहित, और फिर मशीन जैसा ही जीवन जीने लगते हैं। और शायद आज के मनुष्य के साथ यही हो रहा है। क्या हम मोबाइल फोन का यूज कम कर दें, बंद कर दें? नहीं, बंद नहीं करना, क्योंकि आप मोबाइल को भोगिए, मोबाइल को अपने आप को मत भोगने दीजिए। आप गैजेट्स का प्रयोग कीजिए, गैजेट्स को आपका प्रयोग मत करने दीजिए। नियंत्रण रखिए, संयम रखिए, और ये देखिए कि जब आपका जो यूजेज है, मोबाइल यूजेज टाइम, उसको आप लिमिट कीजिए। आप एक समय निर्धारित कीजिए, उसमें भी हाथ पर मत पकड़िए, स्टैंड पर लगा करके काम कीजिए। गर्दन को ऐसे झुका करके मत कीजिए, गर्दन को सीधा रख के कीजिए। ये छोटे छोटे से चीजों का आप प्रयोग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज है सूर्य देव का प्रकट हो जाना और आपका बिस्तर में पड़े रहना। ये तो बड़ा कॉमन है भाई। लेट नाइट काम करते हैं गुरु माँ, कहाँ समय मिलता है, फिर सुबह तक पड़े सोते रहते हैं, 11-12 बजे उठते हैं। हम एक टीवी चैनल पर थे तो एक बड़ा प्रिय बच्चा, उसने हमसे पूछा, गुरु माँ आप कितने बजे उठती हैं? हमने कहा लगभग सुबह 4 बजे के आसपास। बोला हाँ, उस वक्त हम सोने जाते हैं। ये बहुत बहुत गलत है। प्रातः काल का समय जागरण का समय है
और वही समय है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके मल को निकालने के लिए भी तैयार होता है। प्रातः काल का समय ही वो समय है जब सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं। सूर्य मतलब स्वास्थ्य, सूर्य मतलब रोगों से मुक्ति, सूर्य मतलब इम्यूनिटी, सूर्य मतलब सब कुछ जो आपको जीवन में चाहिए। और इसीलिए कहा गया दारिद्रम न उपजायते। जो व्यक्ति उदीयमान सूर्य के दर्शन करता है, सूर्य की साधना करता है, सूर्य को नमस्कार करता है, सूर्य को अर्घ देता है, दारिद्रम न उपजायते, उसे कभी भी दारिद्र्य नहीं होता है। वो इतना इतना स्वस्थ हो जाता है। तो आप, और ये देखिए जितने भी आपके हार्ट अटैक के केसेस होते हैं वो भी अर्ली मॉर्निंग होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त मनुष्य को कायदे में उठ जाना चाहिए, लेकिन वो बड़ा सो रहा है, वहां पर हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं। यानी आपका पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ रहा है। तो प्रण लीजिए कि प्रातः काल उठ करके उदीयमान सूर्य के दर्शन जरूर करें, सूर्य के किरणों को सीने पर, नाभि पर ग्रहण जरूर करें, सूर्य को अर्घ दें, सूर्य की उपासना करें, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, सूर्य मंत्रों का उच्चारण करें, और आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तीसरी समस्या है बेसमय खाना। यानी आज हम 1 बजे लंच कर रहे हैं, कल हम 4 बजे लंच कर रहे हैं। जब खाना मिल गया खा लिया, जब भूख लगी खा लिया, जब नींद आई सो गए, जब सहवास की इच्छा हुई कर लिया। ये मनुष्य के लक्षण नहीं है। अरे कोई भी जीव, कोई भी जानवर, वो भी अपने समय पर खाना खाता है, अपने समय पर सब कार्य करता है। हम तो फिर भी मनुष्य हैं। थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें, कॉन्शियसली जिए, और यही हमें योग सिखाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमने 90% पेट से जुड़ी हुई समस्याओं, क्योंकि अधिकतर रोग या तो पेट से आरंभ होते हैं या मन से, तो जो पेट से जुड़े हुए रोग हैं उनको, और मन और पेट भी कनेक्टेड है, इसीलिए आपको एंजाइटी होती है तो पेट में बटरफ्लाइज उड़ने लगती हैं, आपको चिंता होती है, आपका पेट खराब हो जाता है। तो जो रोग हैं आपके, उनको हमने 90% रोगों को सिर्फ एक चीज से ठीक किया कि प्रतिदिन एक ही समय पर भोजन करें। अगर आप 1 बजे लंच करते हैं 1 बजे करें, अगर आप 2 बजे लंच करते हैं 2 बजे करें। तो अपने खाने का समय निर्धारित कीजिए, वी शेप में भोजन करिए, यानी अच्छा हेल्दी साम्शियस ब्रेकफास्ट, उससे कम लंच, और फकीर जैसा डिनर 7 बजे तक डिनर कर लीजिए। यानी अगली चीज है लेट नाइट तक भोजन करना, ये आप बंद कीजिए। देर तक जगे रहना भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और सबसे ज्यादा हानिकारक है अपने जीवन से अध्यात्म को काट देना। प्रश्नोत्तरी की यात्रा में सुख शांति समृद्धि विद्यापीठ द्वारा पत्रकारिता का प्रेरक जंक्शन, यानी समस्या समाधान जिज्ञासा प्रेरणा का महासंगम,